दिस पैकेज ऑफ ग्रेवी मिक्स कंटेंस एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी कि यह जो पैकेज है जो ग्रेवी मिक्स का, इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि अजीनोमोटो है, इसीलिए नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स बिलो 12 मंथ्स। इसलिए कंपनी ने यहाँ पे लिखा है कि जो 12 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं उनको यह नहीं देना है। बट अब यहाँ पे एक टेक्निकली समझने वाली बात है कि यदि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की माँ अगर इसको खा रही है तो क्या ये जो केमिकल्स हैं वो उस माँ के दूध में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है। आज इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं नॉर मंचूरियन ग्रेवी मिक्स को और जानेंगे कि इस ग्रेवी मिक्स में यानी कि नॉर मंचूरियन ग्रेवी मिक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं और उनका साधारण तौर पे एक सामान्य आदमी उसको कैसे समझ सकता है कि क्या चीज़ें डाली गई हैं। फिर भी हम लोग आपको ये चीज़ें बता दें कि खाना और नहीं खाना ये आपके अपने बुद्धि पर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंग्रेडिएंट के बारे में। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सामान्य तौर पे हम नहीं ले पाते या देख पाते समझ पाते हैं उनको डिकोड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह एक प्रोप्राइटरी फूड है जो कि मिक्सेस ऑफ सॉसेस एंड ग्रेवीज़, मतलब कि सॉस और ग्रेवी को मिक्स करके तैयार किया गया है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट है काफ़ी छोटे लिखे हुए हैं, तो अगर स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा इसको साइड में भी स्क्रीन पर आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं और कितनी मात्रा में डली हैं, उनका क्या मतलब होता है, इसी को डिकोड करेंगे। तो हमारा जो पर्पस भी यही था कि हम इस मंचूरियन मसाला को आज डिकोड करें। तो इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं फर्स्ट है वो है कॉर्न फ्लोर। साधारण तौर पे आपको कॉर्न स्टार्च भी लिखा मिलेगा या फिर इसका एक और टेक्निकल नाम है माल्टोडेक्स्ट्रीन, वो भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कॉर्न फ्लोर। तो अगर इसको आप हिंदी में समझेंगे तो कोई भी कहेगा मक्के का आटा, लेकिन ये मक्के का आटा नहीं है, उसको टेक्निकली यानी कि फूड इंडस्ट्री उसे कॉर्न मिल फ्लोर बोलती है। तो यहाँ कॉर्न फ्लोर है, ये कंसनट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सॉस को या सूप को थिक करने के लिए यानी कि गाढ़ापन लाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये टोटली केमिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होता है, तो नेचुरली प्रोसेस नहीं होता है। दूसरा है जो नेक्स्ट है वो प्रोडक्ट है, इसमें शुगर यानी कि चीनी है। तो एज पर जो हम लोग चीनी घरों में यूज़ करते हैं वही चीनी का यहाँ भी यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, इसमें ऑनियन 10% है, गार्लिक 3.6% है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल होता क्या है। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का मतलब होता है कि वैसी सब्जियां जिनकी जो मॉइस्चर हैं, जिनके जो वाटर उसमें कंटेंट्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। इसके लिए ड्रायर वगैरह भी यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है मॉइस्चर को हटा देते हैं। तो इसमें ऑनियन जो है वो 10% है। अब ये पैकेट जो है वो नेट वेट 55 ग्राम का है, तो इसका 10% आप निकाल लें कि जो भी आएगा वो उसमें ऑनियन का परसेंटेज है। और गार्लिक यानी कि लहसुन, ऑनियन हो गया प्याज और गार्लिक हो गया लहसुन, इसमें 3.6% है। नेक्स्ट है लीक्स, लीक्स जो है वो 0.5% है। तो लीक्स क्या होते हैं, ये सिमिलर टू जो ऑनियन और गार्लिक हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लहसुन के पत्ते और प्याज के पत्ते, वैसे ही इसके भी पत्ते होते हैं, एक वेजिटेबल है, एक टाइप का वेजिटेबल है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। और मेनली इसका जो लीक्स का जो प्रयोग होता है आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका उपयोग किया जाता है स्वीट माइल्ड फ्लेवर देने के लिए। जो कि प्रोडक्ट है उसका एक फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें स्वीट माइल्ड फ्लेवर होता है, थोड़ा हल्का मीठापन भी लगेगा ऐसा उसका टेस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है आयोडाइज सॉल्ट, तो जो सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं वही आयोडाइज सॉल्ट है। और नेक्स्ट में है फ्लेवर इन्हेंसर 621। फ्लेवर इन्हेंसर 621 को दूसरे नामों से भी जानते हैं, इसका नाम है MSG, जिसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, उसका नाम है अजीनोमोटो। तो अजीनोमोटो आप प्रयोग करते हैं, आपने देखा भी होगा कि अजीनोमोटो जो है वो खास करके फास्ट फूड में यूज़ किए जाते हैं। तो फ्लेवर इन्हेंसर 621 इज़ ऑल्सो इक्वल टू मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऑल्सो इक्वल टू अजीनोमोटो। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आप घर पर कुछ लाकर बनाते हैं जिनमें अजीनोमोटो ना हो, तो अब मसाले में ही सारी चीज़ें मिक्स होकर आती हैं, तो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज चिली फ्लेक्स, 2.3% है। चिली फ्लेक्स हो गया यानी कि मिर्च जो है उसके जो ड्राइड मिर्च होते हैं, ड्राइड चिल्ली होते हैं, उनको क्रश करके तैयार किया जाता है चिली फ्लेक्स, उसका यूटिलाइजेशन है। फ्लेवर्स नेचर आइडेंटिकल सोया सॉस फ्लेवरिंग सब्सटेंस, जो इसमें लिखा है फ्लेवर्स नेचर आइडेंटिकल सोया सॉस, ये नेचर आइडेंटिकल है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि नेचुरल है, ये टोटली जो है वो सिंथेटिकली तैयार किया जाता है और इसको जो केमिकल प्रोसेस है उससे आइसोलेट किया जाता है, मतलब कि अलग किया जाता है। और इसलिए करते हैं ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो
एक स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए, जैसे कंपनी कहती है कि ये उसकी प्रोप्राइटरी फूड है, तो प्रोप्राइटरी तभी होती है जब उसका एक स्पेसिफिक जो है वो फ्लेवर होगा, टेस्ट होगा, स्मेल होगा, कुछ भी उसमें स्पेसिफिक आएगा। तो ये स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया गया है, और इसमें कंपनी ने मेंशन भी किया है कि उन्होंने क्या प्रोसेस को यूज़ किया है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटेड जिंजर बीट्स, 1.8% है। तो डिहाइड्रेटेड जिंजर बीट्स का मतलब है कि अदरक है उसकी पानी को उड़ा दिया गया है, उसको ड्राई करके, और उसके बीट्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होंगे बारीक, उसका यूटिलाइजेशन है। तो जब भी आप इस प्रीमिक्स को यूज़ करते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें कुछ ऐसा मिलेगा, आप सेपरेट करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल। तो पाम ऑयल अभी तक ये सोच रहे हैं कि पाम ऑयल लिक्विड फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं उसको, रिफाइंड में या तो फिर डायरेक्टली पाम ऑयल को, तो ऐसा नहीं है। पाम ऑयल का यूटिलाइजेशन जो है वो आपका जो मसाले हैं उनमें भी प्रयोग हो रहा है, जो प्रीमिक्सेस हैं उनमें भी प्रयोग हो रहा है। तो ये हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है इस पर हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, तो आप उसको पूरा देखकर समझ सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन जो है वो पाम ऑयल का कैसे होता है, क्या होता है और कितना सही गलत है, उसमें आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करना है। नेक्स्ट है फूड कलर कैरामेल 4। कैरामेल 4 एक फूड कलर है जिसको आप कहीं कहीं पर E150D यह भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, जो स्क्रीन पर आपको एक कोडिंग दिखा रहे हैं, इस कोड का भी आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा। तो उसका मतलब है कि कैरामेल 4 जो है वो कलर को यूज़ किया गया है, और इसको जो बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट को जो है वो फूड ग्रेड अमोनियम और सल्फाइड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ में पकाया जाता है, तब जाकर यह कलर तैयार होता है। और इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो है वो ये सारा प्रोसेस करते हैं ताकि इसकी जो कलर है वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलाइज वेजिटेबल प्रोटीन। जो हाइड्रोलाइज वेजिटेबल प्रोटीन है इसको शॉर्ट में HVP भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं भी HVP लिखा हुआ मिले, मीन्स है कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल प्रोटीन है, और इसको एक्सट्रैक्ट जो किया जाता है वो प्लांट बेस्ड जो भी होते हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया, वीट हो गया यानी गेहूं हो गया, कॉर्न मक्का, कैनोला हो गया, पी हो गया यानी कि मटर हो गया। बट इसका जो प्रोसेस होता है इसमें एमिनो एसिड यूज़ किया जाता है, और पूरा का पूरा यह केमिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक्सट्रैक्ट होता है। साथ ही इसको एसिड से जो है वो हाइड्रोलिसिस किया जाता है, और साथ ही न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने सारे जो केमिकल यूज़ हुए हैं इस प्रोसेस में, उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एसिडिटी रेगुलेटर 296। कहीं कहीं पर आपको यह E296 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एसिडिटी रेगुलेटर पूरा लिखा हुआ हो, वहाँ पर सिर्फ कोडिंग हो सकता है E296। तो E296 का मतलब है कि वहाँ पर एसिडिटी रेगुलेटर यूज़ किया गया है, और इसमें जो मेनली यूज़ करते हैं वो मैलिक एसिड होता है, जिसको कि वेजिटेबल और फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट ये टोटली जो है वो केमिकल प्रोसेस होता है इसका एक्सट्रैक्शन का, और इसका उपयोग किया जाता है एल्कलिनिटी को बनाने के लिए और एसिड को बैलेंस करने के लिए। जैसे इन सारे प्रोसेस में अलग अलग तरह के केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है जो कि एसिडिटी जो है वो बढ़ा देते हैं। तो फूड ग्रेड में लाने के लिए, जो कि फूड सेफ्टी होती है, उसको बैलेंस करने के लिए एसिडिटी रेगुलेटर जो है वो यूज़ किया जाता है, और प्रोडक्ट जो है वो एल्कलाइन रहे, बहुत ज़्यादा एसिड ना हो जाए। तो यहाँ पे मेनली जो है वो सारी केमिकल प्रोसेस यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट है ओलियोरेजिन चिल्ली। तो ओलियोरेजिन चिल्ली जो है वो, इसका उपयोग जो है वो सूप को आपका कह के थिकनिंग करने के लिए होता है, थिकनेस बढ़ाने के लिए होता है, उसका एक पंजेंसी स्मेल होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। और इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसमें कई तरह के जो सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट केमिकल्स हैं, एसीटोन हो गया, आपका इथाइलिन क्लोराइड हो गया, इथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया, हेक्सेन हो गया, इनका उपयोग किया जाता है, तब जाकर ओलियोरेजिन्स चिल्ली तैयार होता है। इसमें कंपनी ने मेंशन भी किया है कंटेंस सोया, यानी कि सोयाबीन हो सकता है, इसमें सोयाबीन है, हो सकता है नहीं है इसमें, एंड मे कंटेन ट्रेसेस ऑफ ग्लूटीन, मिल्क, मस्टर्ड, सेलेरी एंड नट्स। मतलब कि इसमें कुछ कंटेंट्स ग्लूटीन भी है, या तो एडिशन किया गया है ग्लूटीन को, या तो इनमें से ही कुछ ग्लूटीन तैयार होंगे। नेक्स्ट वन इज़ मिल्क, इसमें मिल्क भी है, दूध भी है। मस्टर्ड है, यानी यहाँ पे ड्राई मिल्क का यूज़ किया जा रहा है। मस्टर्ड है यानी कि सरसों है। सेलेरी है, सेलेरी एक टाइप का वेजिटेबल होता है, तो वह भी थोड़ी मात्रा में है, बट कितना मात्रा में है कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। एंड नट्स, नट्स में यहाँ पर दोस्तों एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि नट्स में दो चीज़ें यूज़ होती हैं। नट्स में जो नट्स सेल होते हैं उनके भी पाउडर यूज़ होते हैं,
और जो नट्स हैं यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी यूज़ होते हैं, बट कंपनी ने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि उन्होंने क्या यूज़ किया है। बाकी चीज़ें कंपनी ने आपको सारी दे दी है कि उन्होंने इस प्रोडक्ट में क्या क्या डाला है। आपको खाना नहीं खाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना ही हमारे तरफ से बंधन है और ना ही हमारे तरफ से सजेशन है, बट हमारा पर्पज़ था इसको डिकोड करना, तो हमने इसे डिकोड किया ताकि आप साधारण भाषा में ये समझ सके कि इन चीज़ों में क्या डला है, उसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, उनमें क्या क्या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इस पर कंपनी ने एक और इन्फॉर्मेशन लिखा है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दिस पैकेज ऑफ ग्रेवी मिक्स कंटेंस एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी कि यह जो पैकेज है जो ग्रेवी मिक्स का, इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि अजीनोमोटो है, इसीलिए नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स बिलो 12 मंथ्स। इसलिए कंपनी ने यहाँ पे लिखा है कि जो 12 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं उनको यह नहीं देना है। बट अब यहाँ पे एक टेक्निकली समझने वाली बात है कि यदि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की माँ अगर इसको खा रही है तो क्या ये जो केमिकल्स हैं वो उस माँ के दूध में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है। बाकी हमने आज नॉर मंचूरियन ग्रेवी मिक्स को डिकोड किया है। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खास करके उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करें जो मंचूरियन बहुत ज़्यादा खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, और इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी कर दें, ताकि हमें ये मोटिवेशन मिलता रहे कि हम जो भी आपके लिए कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होता है। अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट के डिकोडिंग के साथ में।